हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आपके होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। उसमें सबसे पहला जो होता है साइन एक्स। आज हम साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे और साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ अगर आपको आता है तो आप बहुत मैथमेटिक्स में यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत ज़बरदस्त ट्रिक पकड़ बना सकते हैं। ठीक है। और साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ चाहे जो भी हो, आप या तो आप जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल रहे हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है आपकी। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइन एक्स का ग्राफ। तो आज सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ ही बताएंगे। ठीक है। तो ये आपका साइन एक्स हो गया। ठीक है। हम साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आने वाले टॉपिक के लिए। ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ मतलब इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी बबल्स की तरह ये बराबर अप एंड डाउन होता चला जाएगा। बबल्स जो है ये बनता चला जाता है। ठीक है। ये इन्फिनेटली मनी तक जाता है और इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव टर्म में जाएगा, कुछ ऐसे इस टाइप से। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये बबल्स सारे बराबर होते हैं। हो सकता है हमसे करेक्ट नहीं बनना है। ठीक है। लेकिन बबल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, इनका जो ये नीचे की तरफ जो ये मैक्सिमम हाइट है, ये नीचे की तरफ जो मैक्सिमम हाइट है बॉटम पे, ये जो नीचे की तरफ ये बॉटम पे ये जो मैक्सिमम हाइट है और टॉप पे जो दे रखी है, टॉप पे भी हम हाइट काउंट करेंगे। ये सारे बबल्स जो हैं इनकी जो हाइट होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब है ये ओरिजिन से ये आगे और भी बनता चला जाएगा। ये ओरिजिन से ये +1 ऊपर की तरफ हाइट होती है और ये -1 होती है। ठीक है। मतलब अगर ये आपका ओरिजिन है तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस यहां तक की हाइट और यहां -1। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन एक्स कैसे इसको शो करेंगे। दूसरी बात ये होता है पाई, एंगल जो होता है आपका पाई होता है, ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये 3 पाई होता है और ये वाला एंगल 4 पाई होता है। ऐसे करके बारी बारी से बढ़ते चले जाते, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे करके आता चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? -पाई और यहाँ पे जब कट कर रहा तो माइनस का 2 पाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स के बारे में काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम जानते हैं। अगर इसको बीचों बीच में मिला दें, 0 और पाई के बीच में जो होगा वो π/2 होगा, इन दोनों के जो बीच में होगा वो 3 π/2 होगा। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 5 π/2। इनके बीच में जो होगा 5 π/2। अगला अगर हम बात करें तो ये 7 π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 π/2। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे एंगल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहली हम बात ये करेंगे कि आपका जो ग्राफ है ये कहां से कहां तक बनेगा। मतलब इधर 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो +∞ तक जाएगा और इधर अगर लेंगे तो -∞। इसका मतलब है, इसको हम देखेंगे x बिलोंग करता है -∞ से +∞। ठीक है। -∞ से +∞। और इसको हम बोलते हैं ये पहला पॉइंट आपका हो गया, इसको डोमेन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। f का मतलब है फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन ही तो होता है, तो डोमेन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि जो साइन एक्स है आपका ये कहां से कहां तक हो सकता है? ये -1 से लेकर के इसका जो ये जो बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट 1 तक जाएगी और नीचे की तरफ डाउन अगर होगा तो -1। इसका मतलब है साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के +1। अब इसको हम y भी लिख सकते हो क्योंकि यहां y हमने लिख रखा है। ठीक है। इसको y भी लिख सकते हैं। अगर इसको y लिख सकते हैं तो आप एक बात और समझते हो, इसको अगर ऐसे लिख दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी को, इन तीनों में से किसी को कह दो, इसको रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, तो 2 बातें यहां से हमने पता कर ली। अगली बात यह है, क्या ये फंक्शन लगातार बन रहा है कि टूट टूट के बन रहा है? बिल्कुल, ये फंक्शन लगातार बन रहा है। अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ अगर लगातार बनता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा, इसको कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, चौथी बात यहां पर आती है, अगली बात क्या होगी? ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ अगर देखिए, जैसे यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो यहां से आकर के यहीं पे खत्म हुआ पूरा ग्राफ, तो इसका मतलब ये अपने पीरियड में है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको पीरियोडिक भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा?
पीरियोडिक भी बोला जाएगा, ये पीरियोडिक ग्राफ है। लेकिन अगर पीरियोडिक है तो हम पीरियड कैसे निकालेंगे? पीरियड ऐसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां π/2 पे मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है, π/2 पे मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा, अगली बार कब मैक्सिमम हाइट गेन करेगा? जब 5π/2 पे होगा। तो अगर हम पीरियड निकालना चाहते हैं तो ये जीरो है, यहां पे ये जीरो से π/2 5π/2 और उसमें से देखो पीरियड का मतलब है यहां मैक्सिमम हाइट पे था ये और यहां पर, ठीक। तो इन दोनों में से ये टोटल 5π/2, इसमें से माइनस कर दो π/2, ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस अगर माइनस कर दोगे तो ये यहां पर कैंसिल आउट करोगे तो इसको 2π आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी कोई आपसे पूछेगा कि साइन x का या साइन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि पीरियड इसका होता है 2π। पीरियड क्या होता है? 2π होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो भी ग्राफ होता है उस पर जबरदस्त पकड़ आपकी होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं कि आप जैसे आप याद करते हो, सोच के देखिए, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0, देखिए। और साइन पाई जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और ये डिस्टेंस क्या है? यहां पर ये 0 है, ये क्या है? यहां पर 0 है। तो इसका मतलब साइन पाई की भी वैल्यू 0, 2π की भी वैल्यू 0 होती, 3π की भी वैल्यू 0 होती है, 4π की भी वैल्यू 0 होती। साइन माइनस पाई, इसकी भी वैल्यू 0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक। तो हम यहां से अगर लिखना चाहें, अगर हम देखें तो साइन पाई की वैल्यू 0, अगर साइन 2π लिखें तो भी 0 होगी। अब इसको आप जो फॉर्मूले याद करते हैं हाई स्कूल में 360 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, जो भी, वो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों की वैल्यू आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला बना के लिख देता हूँ। अगर हम लिख दें यहाँ पर साइन nπ, कितना लिख दें? nπ। अगर साइन nπ लिख देते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी, लेकिन n क्या हो सकता है? n बिलोंग्स टू z। z का मतलब है इंटीजर हो सकता है। अगर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो हमेशा साइन की जो nπ की वैल्यू होगी, n की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, उतना पाई हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपने π/2 रख दिया, बाई 2 नहीं रखना है। n बिलोंग्स टू z का मतलब है कि आपको इंटीजर नंबर ही रखना है, तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? 0 आ जाएगी। अब हम एक बात करते हैं, ये बात आप समझते हो, अगर ग्राफ आपको पता है तो अगर हम बात करें, जैसे यहां साइन x है, ये x एक्सिस पर वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ठीक है। और इसको एक बात और बोल सकते हैं, अगर ये लिखते हो तो इसको x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो। कई जगह किताबों में आपको x बिलोंग्स टू r रियल नंबर लिखा मिलेगा, ठीक। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला हम बात करते हैं, अगर x की वैल्यू π/2 ले लें तो आपको पता होगा साइन π/2 की वैल्यू, मैं यहां से लिख के आपको बता देता हूं, साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 1 होती है। 1 इसलिए हुई क्योंकि ये π/2 पे मैक्सिमम हाइट +1 गेन कर रहा है, लेकिन अगर 3π/2 हो तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? -1। अगर साइन 5π/2 हो तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। अगर 7π/2 हो तो -1 हो जाएगी। तो ग्राफ से आपको काफी सारे फायदे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें 2-3 बातें आपको मोटी मोटी आपको याद करनी थी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जब अगला ग्राफ लाएंगे तो वो होगा कॉस एक्स का ग्राफ। धीरे धीरे करके 6 ग्राफ हैं टोटल, 6 के 6 आपको कंप्लीट मैं करा दूंगा वहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं उसको, और उसमें जनरल वैल्यू आप थीटा वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ठीक से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।